नमस्कार साथियों, आप सभी की रिक्वेस्ट पर हम सोनीपत जिले के सेक्टर 34 के अंदर बनने वाले गोदरेज के जो नए प्लॉट्स हैं उनके बारे में आपको बारीकी से बताने वाले हैं। पिछले दिनों से लेकर अब तक काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ चुकी है कि सोनीपत के सेक्टर 34 में गोदरेज के द्वारा जो जगह दी गई है, गोदरेज के द्वारा जो प्लॉट्स दिए जा रहे हैं, इनकी क्या खासियत है और आने वाले समय में इन प्लॉट्स की क्या कीमत होगी रेजिडेंशियल पर्पज से, और एक फ्यूचर प्लानिंग या इन फ्यूचर इन प्लॉट्स को बेचने पर कितना फ़ायदा होने वाला है, सभी पॉइंट्स पर बारीकी से चर्चा करेंगे। अगर बात करें गोदरेज द्वारा सोनीपत में जो प्लॉट लॉन्च किए गए हैं वे एक प्राइम लोकेशन पर हैं। सबसे पहले लोकेशन एरिया को जानने का काम करते हैं। जो सेक्टर सोनीपत के 34 में बनाए जाने वाले ये जो खास प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यह प्राइम लोकेशन सोनीपत नरेला रोड पर पड़ता है। सबसे पहले दिल्ली के माध्यम से सीधी कनेक्टिविटी है और 16 मिनट लगभग जो इनके द्वारा बताया गया है, जाम के कारण हम इसे मैक्सिमम 20 से 25 मिनट बोल सकते हैं, दिल्ली से दूरी पर यह पड़ता है। इससे आगे कनेक्टिविटी की बात की जाए, NH 334B के नज़दीक सेक्टर 34 पड़ता है। इससे NH 334B से लेकर दिल्ली के NH1 के साथ यूपी और साथ में झज्जर और सोनीपत खरखोदा क्षेत्र तक सीधी कनेक्टिविटी के रूप में NH 334B को देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का जो स्टेशन बनाया जाएगा इन फ्यूचर, वो भी काफ़ी नज़दीक होने वाला है। इसके अलावा कनेक्टिविटी की अगर बात करें, खरखोदा से सीधी कनेक्टिविटी होने वाली है और आने वाले समय में जो लोग खरखोदा के अंदर रहने का या खरखोदा में नौकरी IMT जैसे क्षेत्रों में करने वाले हैं, उनके लिए गोदरेज का ये प्रोजेक्ट काफ़ी खास हो सकता है, क्योंकि एक बेहतरीन जगह और साथ में खरखोदा NH 334B के माध्यम से कुछ मिनट के थ्रू ही आप सेक्टर 34 तक पहुँच सकते हैं खरखोदा से। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो दिल्ली बॉर्डर के पास के में लगता एरिया है और साथ साथ GT रोड से भी ज़्यादा दूरी पर नहीं पड़ता है। GT रोड भी काफ़ी नज़दीक में सेक्टर 34 के पड़ता है। तो यह प्रोजेक्ट काफ़ी आसपास के सराउंडिंग्स की बात करें तो काफ़ी एरियाज से घिरा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली सोनीपत की जो लाइन है उसका भी एक राठदाना के बाद वाला स्टेशन इसके काफ़ी नज़दीक पड़ता है। और बात करें यहाँ पर फैसिलिटीज़ की, अब सबसे पहले फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करवाने का यहाँ पर वादा किया गया है गोदरेज के इन प्लॉट्स के अंदर, तो उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें, गार्डन की बेहतर फैसिलिटी देने का काम किया जाएगा। इसके अलावा इनके द्वारा वादा किया गया कि यहाँ पर ओपन एयर थिएटर भी बनाने का काम किया जाएगा। आज के समय में काफ़ी डिमांड इनकी होती है। यहाँ पर मल्टीपर्पज़ कोर्ट, इसके अलावा सिक्योरिटी, जिम और साथ साथ कई फैसिलिटीज़ देने का भी काम किया जाएगा। अब बात करते हैं नई लॉन्च की। ये नई लॉन्च जो गोदरेज द्वारा की गई हैं, इनके अंदर पेमेंट प्लान को 20x5 के अनुसार रखा गया है। मतलब इसके अनुसार आप 5 टाइम में पेमेंट करके यहाँ पर अपना आवासीय प्लॉट्स ले सकते हैं। और 19,412 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल गोदरेज द्वारा इस एरिया को डेवलप करने का काम किया गया है, जिसके अंदर प्लॉट्स से अलग जो यहाँ पे रहने के लिए, रोड निकालने के लिए जो जिम जैसी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, वो सभी 19,412 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर ही सम्मिलित करने का इनके द्वारा काम किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बेहतरीन तरीके से जो सिक्योरिटी हर फैसिलिटीज़ होती है, हर फ्लैट्स के अंदर जो सिक्योरिटी की खास सुविधा दी जाती है वो सुविधा दी जाएगी। मतलब एक नॉर्मल क्षेत्र में रहने से अलावा ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर जब आप रहते हैं, ऐसे प्लॉट्स में जब आप रहते हैं, तो आपको एक सिक्योरिटी मिलती है, वो काफ़ी खास होती है। इसके अलावा यहाँ पर गार्डन और प्राइम लोकेशन अनुसार ये प्लॉट्स जो हमने अब तक का रिकॉर्ड निकाला, प्राइम लोकेशन बिल्कुल अच्छी लोकेशन पर ये प्लॉट है, क्योंकि आसपास में NH जो नेशनल हाईवेज होते हैं उनकी बेहतर कनेक्टिविटी है, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की भी कनेक्टिविटी है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की भी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा इन फ्यूचर दिल्ली मेरठ के अलावा जो दिल्ली पानीपत सोनीपत RRTS का स्टेशन बनाए जाएंगे, वे भी मात्र चंद कदम की दूरी पर गोदरेज के सेक्टर 34 सोनीपत के अंदर बनने वाले इन
प्लॉट से ज़्यादा दूरी पर नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर प्लॉट के रेंज की बात कर लेते हैं। अगर प्लॉट के रेंज की बात करें तो यहाँ पर प्लॉट का जो साइजेज है वो 109 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 180 स्क्वायर यार्ड तक है। मतलब मिनिमम 109 स्क्वायर यार्ड और मैक्सिमम प्लॉट का जो साइज होगा वो 180 स्क्वायर यार्ड होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्राइस ऑनवर्ड इनके द्वारा दिया गया है, इनके ऑफिशियल साइट्स पर आप जाकर जब आप चेक करेंगे तो 76 लाख ऑनवर्ड लिखा गया है। उसमें कुछ प्रकार के चार्जेस लगाकर यह काफ़ी बढ़ सकता है, लेकिन जो चार्जेस इनके अनुसार 76 लाख रखे गए हैं उसके अनुसार यहाँ पर ये मिनिमम रेंज का प्लॉट लिखा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम रेंज और भी कहीं ज़्यादा करोड़ क्रॉस कर सकती है। लेकिन एक बजट अनुसार अगर कोई रहना चाहता है, साफ़ सुथरा माहौल चाहता है, आसपास की कनेक्टिविटी चाहता है, तो काफ़ी फ़ायदेमंद ये प्लॉट्स सेक्टर 34 के होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब बात कर लेते हैं जो लोगों का सबसे खास सवाल था कि यहाँ पर जो है प्लॉट्स बनाए गए हैं ये कितना हमें फ़ायदा देने वाले हैं। तो हम दो खास पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला पॉइंट है रेजिडेंशियल पर्पज और दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट पर्पज। सबसे पहले रेजिडेंशियल पर्पज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर कोई रहने की ही सोच रहा है तो रेजिडेंशियल पर्पज के अनुसार वर्तमान में ये प्लॉट रहने के काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि आसपास की कनेक्टिविटी, आसपास का शानदार माहौल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है रेजिडेंशियल पर्पज से। और बात कर लेते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से यहाँ पर प्लॉट्स खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से जब आप ज़मीन खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से यहाँ पर ज़मीन की कीमत काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट यह रहेगा क्योंकि वर्तमान में IMT खरखोदा डेवलप होने के बाद वहाँ से भी जो कंपनियों में काम करने वाले व्यक्ति हैं वो सोनीपत क्षेत्र में प्लॉट रहने के इच्छुक होंगे, क्योंकि वे चाहते हैं कि जहां पर वह काम कर रहे हैं वहां से उनके घर या आवास की दूरी मात्र चंद कदम की हो। वर्तमान में खरखोदा क्षेत्र में कोई ऐसा खास प्रोजेक्ट नहीं है, कोई ऐसा खास रेजिडेंशियल क्षेत्र नहीं है एक क्षेत्र को छोड़ करके, इसलिए लोग वहां से भी NH 334B के माध्यम से इन प्लॉट्स तक भी जा सकते हैं। तो सोनीपत के अंदर एकमात्र गोदरेज नहीं, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से आप लोगों को काफ़ी फायदा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं मास्टर प्लान के अनुसार। अगर इस इन्वेस्टमेंट को आप मास्टर प्लान के अनुसार देखेंगे तो अगर आप यहाँ पर प्लॉट खरीदते हैं और उस प्लॉट को 6 से 7 वर्ष तक आप बचा कर रखेंगे और बाद में उसको बेचने की कोशिश भी करेंगे तो लगभग उस प्लॉट की कीमत, वर्तमान कीमत मान लीजिए 100 रुपये है, तो आने वाले समय में उसकी कीमत 160 से 170 रुपये तक हो सकती है। मतलब अगर आप आज के दिन 1 करोड़ का खरीदेंगे तो आने वाले समय में वो 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 60 लाख तक का भी हो सकता है, क्योंकि यह संभावना मास्टर प्लान के अनुसार ज़रूर जताई जा रही है। सोनीपत और खरखोदा मास्टर प्लान दोनों आने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा और डेवलपमेंट देखी जा सकती है। और रेजिडेंशियल पर्पज़ के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी अगर आप खरखोदा के समेत और क्षेत्रों के लोग जो सेक्टर 34 सोनीपत में ये गोदरेज की इसके अंदर प्लॉट खरीदने की का अगर सोचते हैं तो आपको इसके बेहतरीन रिटर्न्स मिलने की पूरी संभावना है। ये वर्तमान डाटाबेस, आसपास के ज़मीन रिकॉर्ड, मास्टर प्लान्स और साथ में नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवे ट्रैक्स और ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर समेत दिल्ली, पानीपत RRTS और एजुकेशन सोसाइटी, राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी समेत जो आसपास की चीज़ें हैं, इन सब से कनेक्टिविटी के बावजूद ये प्लॉट्स आपको आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न्स देने का काम कर सकते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पर प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है।